गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का स्वरूप, लोक प्रशासन का नेचर और उसकी प्रकृति। या आपके प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, स्पष्ट कीजिए। तो हम पहले कला का अर्थ देखेंगे। हम लोक प्रशासन क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो कला है या विज्ञान है, उसका अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं, कला किसे कहते हैं। तो जब हम ये देखेंगे तो उसके बाद हम जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई लोक प्रशासन में ये गुण हैं, तो इसका मतलब ये विज्ञान के गुण हैं, ये कला के गुण हैं, तो मतलब उसका नेचर कैसा है। तो पहले शुरुआत करते हैं लोक प्रशासन कला के रूप में। तो कला से अभिप्राय, कला से तात्पर्य एक ऐसे कौशल या हुनर से है जिसके कारण वस्तु की उपयोगिता या सुंदरता में वृद्धि होती है। अर्थात एक ऐसा स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी काम में स्पेशलाइजेशन हो जिससे उसके जो गुण हैं वो और अधिक बढ़ जाएं। ज्ञान को व्यवहार में लाना और उसे साकार रूप प्रदान करना कला है। मतलब जो हमारे किसी चीज़ के बारे में किसी व्यक्ति को स्पेशल नॉलेज है, उसे वो जब उसे व्यवहार में आजमाए, उसे लागू करें और उससे उसके गुण बढ़ जाएं, तो ये कला कहलाता है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कला कहलाता है। इसके संबंध में विभिन्न विचारकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना कला है। मतलब बुद्धि का प्रयोग इस प्रकार करना कि बहुत अच्छा परिणाम मिले, तो ये जो गुण है, एबिलिटी है, ये कला कहलाती है। E.N. ग्लैंडन, इन्होंने क्या कहा है, कला मानव की योग्यता से संबंधित ज्ञान है, उसके क्रियात्मक तरीके पर विशेष जोर दिया जाता है। तो ये कहता है कि जो कला है वो ह्यूमन एबिलिटी है, मनुष्य के अंदर एक विशेष तरह की योग्यता है जिसे वो क्रियात्मक तरीके से, मतलब जब वो एक्टिविटी का काम करता है तब उसमें विशेष जोर देता है। अतः ये कहा जा सकता है कि ज्ञान जब कल्पना की उड़ान से क्रियात्मक शक्ल या रूप में प्रकट हो जाता है तो वह कला का स्वरूप ले लेता है। मतलब जो हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी जैसे कोई पेंटर है, उसे नॉलेज है, तो उसे वो अपने कल्पना से, अपने दिमाग से एक नया रूप देता है, तो वह उसकी कला कहलाती है। लोक प्रशासन एक कला है। उपयुक्त अर्थ में लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह भी अपने विभाग और संगठन का कार्य या लक्ष्य अपने मस्तिष्क एवं उपलब्ध संसाधनों के उचित समन्वय से संपन्न करते हैं। ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोक प्रशासन है, वह भी एक प्रकार से कला है, क्योंकि उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी किसी काम को करने से पहले अपने दिमाग में उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर उनके पास जो संसाधन हैं उनको मतलब किस प्रकार प्रयोग करें कि अधिक से अधिक अच्छा परिणाम पाया जा सके, उसके लिए योजना बनाते हैं। तो यह कला के गुणों में आता है। इसी प्रकार प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की राजनीति, ये उनकी पुस्तकों के नाम है, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की राजनीति जिसे पॉलिटिक्स कहेंगे, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, सिसरो की ऑफिशियल्स, अब्दुल फजल की आईने अकबरी और मैकियावेली की द प्रिंस आदि में प्रशासकों के अनेक आचरणों, निर्देशों आदि तौर तरीकों का उल्लेख किया गया है। ये कुछ प्रसिद्ध लेखक और उनकी पुस्तकें हैं जिनमें प्रशासकों के बारे में गुण आदि का उल्लेख किया गया है। विकसित रूप से प्राप्त करने और कला होने के पक्ष को सुदृढ़ करते हैं। कला के पूर्ण विकसित रूप को प्राप्त करने के लिए जहाँ ज्ञान, अनुभव, योग्यता, चातुर्य, लगन, परिश्रम, युक्ति आदि की ज़रूरत पड़ती है, वहीं अभ्यास भी उतना ही ज़रूरी है। ये कहते हैं भी हमें किसी चीज़ के अंदर, कोई कला के अंदर अगर निपुण होना है तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और उसका सबसे ज़्यादा वो हमारे प्रैक्टिस में होना चाहिए।
यही चीज़ हम लोक प्रशासन में देखते हैं कि जब हम लोक प्रशासन के अंदर हमें ज़्यादा बढ़िया गुणों का विकास करना है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में L.D. वाइट ने लिखा है, लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं, ये बात तो भविष्य इस पे निर्णय लेगा, लेकिन वर्तमान में वो कला अवश्य है। एल उर्विक ने भी कहा है कि प्रशासन को एक कला मानते हैं। उनके अनुसार अन्य कलाओं की भांति प्रशासन की कला को भी खरीदा नहीं जा सकता। ये हम अब कुछ विचारक देख रहे हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन अपने आप में विज्ञान ना होकर एक कला है। तो उसमें प्रमुख विचारकों में हैं L.D. वाइट, एल उर्विक और टीड ने अपने शब्दों में कहा है, संक्षेप में प्रशासन एक सुंदर कला है। और डॉक्टर S.P. शर्मा के अनुसार प्रशासन अपने आप में निश्चित ही एक ललित कला है। वैसे तो मूर्ति निर्माण कोई मूर्ति बनाना, चित्र का अंकन करना, संगीत, काव्य आदि को हम ललित कलाओं में सम्मिलित करते हैं, लेकिन प्रशासन भी इससे कम नहीं है, वरन कुछ ज़्यादा ही है। तो संक्षेप में अब हम लोक प्रशासन को कला कहा जा सकता है के पक्ष में कुछ विचार देखेंगे। कला के अंतर्गत सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ सत्य का तात्पर्य यथार्थ है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और सुंदर का अर्थ होता है कोई चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगे। तो कला के ये 3 गुण होते हैं, वह वास्तव में यथार्थ हो, सबके लिए कल्याणकारी हो और बहुत अच्छी लगने वाली हो। और लोक प्रशासन में भी हम इन्हीं 3 गुणों को देख सकते हैं। लोक प्रशासन की दुनिया सत्य है, लोक प्रशासन यथार्थ है, कोई काल्पनिक नहीं है। और लोक प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण और लोक कल्याणकारी है, तो वो शिव के गुण को भी पूरा करता है और उसकी तकनीक का सौंदर्य उसे कलात्मक रूप प्रदान करता है। दूसरा गुण है सर्वमान्य सिद्धांत। हर कला में कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन के भी कुछ निश्चित नियम सोपान हैं। जैसे हम आगे देखेंगे समन्वय, नियंत्रण का क्षेत्र, हद सोपान, ये लोक प्रशासन के विशेष सिद्धांत और धर्म हैं जो उसे अपने आप में एक कला स्थापित करवाने के लिए आवश्यक हैं। विशेष रुचि और गुण, जिस प्रकार किसी भी कला की सफलता पाने के लिए उसमें का जो कला से संबंधित आर्टिस्ट है उसका उसमें इंटरेस्ट और गुण होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट और जो कला है वो निपुण हो पाती है। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी वो प्रशासक है, उसका अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में प्रेम, लगाव और गुण होना चाहिए, तभी वो अपने क्षेत्र में सफल हो पाता है। चौथा है प्रत्येक कला में सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। हर कला, चाहे वो चित्रकला हो, पेंटिंग हो, सिलाई कढ़ाई, कुछ भी, उसके अंदर कुछ नवाचार होता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, नवाचार है, वो अपने दिमाग से कुछ न्यू इनोवेशन करते हैं। इसी प्रकार लोक प्रशासन का उद्देश्य भी नई चीज़ें और नए समाज को बनाने में योगदान करता है। हर प्रशासनिक अधिकारी अपने ज्ञान बुद्धि से कुछ नए सिद्धांत बनाता है, नए विकास के मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो हम कोविड के दौर में देखते हैं ना, दिल्ली मॉडल, केरल मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल। तो ये वास्तव में लोक प्रशासन का ही उनकी एक क्रिएटिविटी है, उनकी सृजनात्मकता है कि उन्होंने अपने दिमाग में एक रूपरेखा बनाई, एक कल्पना बनाई, भी हमें ऐसे कंट्रोल करना है तो ये करना होगा। फिर उस क्षेत्र में वो सफल हुए, तो जब वो सफल हुए तो उसी को फिर अन्य जो आसपास के क्षेत्र थे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, भीलवाड़ा मॉडल के नाम से, दिल्ली मॉडल के नाम से। तो ये की क्रिएटिविटी हो गई। अभ्यास की आवश्यकता, जिस प्रकार अन्य कलाओं के लिए प्रत्येक जो कलाकार है उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, वो अभ्यास करता है। जैसे जैसे अभ्यास करता है वैसे वैसे वह अपने अभ्यास से, अनुभव से उसमें निखार लाता है। उसी प्रकार जो लोक प्रशासन में भी
जो उनके प्रशासक हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कुछ सेवाओं में तो सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जैसे स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के अंदर, जैसे स्कूल एजुकेशन में बीएड है, बीएसटीसी है, तो ये सेवा से पहले के प्रशिक्षण हैं। और फिर जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में आता है ना, शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, कॉलेज एजुकेशन में जैसे हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं या हम सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, तो उसमें हमें हमारे विषय के बारे में नवीन चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों के लिए OTS जयपुर में है, वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, उनमें उनको टाइम पे उनके प्रशिक्षण होते हैं। तो लोक प्रशासन में भी कला की भांति ही प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि उनमें कुशलता आए। विकास की प्रक्रिया, तो जैसे जो कला संबंधी विषय हैं वो मतलब उनका हम बना नहीं सकते, निर्मित नहीं होते, वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। उसी प्रकार लोक प्रशासन है वह भी धीरे धीरे विकसित होता है, ना कि अचानक निर्मित होता है। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन के अन्य गुण। परिवर्तनशीलता, जैसे अन्य कलाएं हैं उनमें टाइम के साथ साथ चेंज आता है। जैसे सपोज अपने सिलाई या फैशन की बात करें, फैशन भी एक कला ही है, तो 50 साल पहले जो फैशन चलता था उसमें अब चेंज आ गए। हेयर स्टाइल्स है उसमें चेंज आ गए। पेंटिंग्स हैं, जैसे पहले वाली पेंटिंग है उसमें और अब वाले में टेक्निक में, कलर्स में और थीम में चेंज आ गए। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये लोक प्रशासन एक कला है, इसको मजबूत करता है। फिर है प्रत्येक कला का अपना एक माध्यम और साधन होता है। जिस प्रकार चित्रकला का मेन साधन क्या है, रंग है। संगीत के लिए हमें पियानो, गिटार, हारमोनियम, तबला आदि चाहिए और उसके साधन स्वर है। उसी प्रकार प्रशासन रूपी कला के भी 3 साधन होते हैं। सबसे पहले वह समय को संगठन के द्वारा अभिव्यक्त करता है, उसके बाद वह समय को संगठन के उद्देश्यों के द्वारा प्रस्तुत करता है, फिर वह समय को उन्हीं लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में स्वरूप प्रदान करता है। तो जो लोक प्रशासन का साधन है वो प्रशासक और जनता है, उन्हीं के माध्यम से सारी प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार के अंतर संबंधों का बोध कला है। कला के मूर्त में अमूर्त रूप की अभिव्यक्ति होती है। लोक प्रशासन में भी अमूर्त सिद्धांत और व्यवहार की सामाजिक दुनिया के बीच पाई जाने वाली स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब कि जो कला है वो जो चीज़ है नहीं उसके बारे में जो आर्टिस्ट है वो सोचता है और उसे अमूर्त चीज़, जैसे उसके मन में विचार आया तो वो विचार की कोई फ़ोटो या मूर्ति नहीं है, उसने सोचा और उसी को साकार रूप दे दिया, उसकी कोई मूर्ति बना ली, कोई पेंटिंग बना ली। उसी प्रकार लोक प्रशासन में होता है, कोई नया सिद्धांत, मतलब कोई समस्या है, अब समस्या का समाधान क्या होगा वो उसके सामने नहीं है, लेकिन वो अपने अनुभव, विचार, प्रशिक्षण से उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, तो वो उसके अमूर्त को साकार रूप दे देता है। तो ये लोक प्रशासन में कला के गुण हैं। तो अभी हमने संक्षेप में देखा कि लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि यह सिद्धांतों की उपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देती है। अब कल हम देखेंगे लोक प्रशासन एक विज्ञान है।